नमस्कार दोस्तों, मैं धनराज कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्काई टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं रस की परिभाषा, प्रकार एवं उदाहरण। आपको आज ऐसी ट्रिक बताएंगे, आप देखते ही आप नैनो में पहचान जाएंगे कौन सा रस है, कौन सा इसमें इसके उदाहरण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, आप तुरंत बताएंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा पहले है रस। रस का अर्थ क्या होता है? रस का अर्थ क्या होता है, हम इसको पहले देख लेते हैं। उसके बाद रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आनंद लेना क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। और काव्य को पढ़ने या सुनने से जो मन में रस की अनुभूति होती है उसे क्या बोलते हैं? रस कहा जाता है। और आपको पता है जो ये रस है श्री धातु से बनी है माना गया है, जिसका अर्थ होता है जो कहता है, अर्थात जिस भाव के रूप में हृदय से कहता है उसी को रस कहते हैं। कहने का मतलब है किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या किसी दृश्य को देखकर आपके मन में जो रस की अनुभूति होती है उसी को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। और रस के प्रणेता आपको पता है भरत मुनि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है या प्राण माना गया है। क्या माना गया है? रस को काव्य की आत्मा माना गया है। और रस की उत्पत्ति सबसे पहले परिभाषित करने वाले कौन है? भरत मुनि है। इसीलिए भरत मुनि को क्या कहा जाता है? रस के प्रणेता माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रणेता। कौन माने जाते हैं? भरत मुनि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं भैया? भरत मुनि माने जाते हैं। भरत मुनि माने जाते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। और उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में, किसमें? नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकार को वर्णन किया है, उल्लेखित किया है। रस के कितने प्रकारों को वर्णन किया है? 8 प्रकार के। 9वां रस शांत रस है, 10वां वात्सल है और 11वां भक्ति रस है। टोटल रस पूछे तो आपको कितने? 11 हैं। बट जो भरत मुनि है उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में सिर्फ 8 रसों को माना है। कितने? 8 रस को माना है। 8 रस को माना है। ठीक है, आई थिंक आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या है? रस के प्रकार। आपको रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? आपका 8 है। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार यदि आपको भरत मुनि के अनुसार पूछे तो आपको रसों की संख्या कितनी बनानी है? 8 बतानी है। आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं कहीं बार बार देखने को मिल जाता है। यदि भरत मुनि पूछ ले तब आपको 8 बताना है, नहीं तो आप वैसे कैसे मतलब कुल रसों की संख्या पूछे तो 9 बतानी है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। आगे हमारा क्या है कि भरत मुनि ने के अनुसार रसों की संख्या 8 है। उन्होंने किसको रस नहीं माना है? शांत रस को। किसको? शांत को रस नहीं माना है। किसको नहीं माना है? शांत को रस नहीं माना है। कितना किसको नहीं माना है? आपको कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भरत मुनि ने किस रस को रस नहीं माना है, तो शांत रस को रस नहीं माना है। चलते हैं आगे कि सूरदास ने के अनुसार कितने रस हैं? 11 रस है। सूरदास के अनुसार कितने रस हैं? 11 रसों की संख्या है। जो 9वां है शांत रस, 10वां वात्सल्य रस और 11वां भक्ति रस है। तो वही सूरदास के अनुसार 11। और जो वात्सल्य रस के सम्राट कौन माने जाते हैं? वात्सल्य रस के सम्राट कौन माने जाते हैं? सूरदास माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं भैया? सूरदास माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? सूरदास। कौन माने जाते हैं? सूरदास माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? सूरदास माने जाते हैं। जो कि हमने आपको पहले बताया 9वां रस हमारा कौन सा है? 9वां रस हमारा शांत रस है। और 10वां रस वात्सल्य रस है। 11वां रस भक्ति रस है। ठीक है, आगे चलते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। हमारा अगला पेज क्या कह रहा है? अब रस की परिभाषा, अंग एवं उसके प्रकार और अस्थाई भाव। क्या होता है? रस की परिभाषा, अंग, प्रकार और अस्थाई भाव।
किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जो मन में आनंद की अनुभूति होती है, जो मन में आप क्या होती है, या जैसे आप कहीं कुछ जा रहे हो, देख रहे हो, आप जो वहाँ पे कुछ जो आनंद मिलता है, आपको रस की प्राप्ति होती है, उसी को क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। और रस आपको पता है रस के अंग कितने होते हैं, 4 माने गए हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। क्या माने गए हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगा, 10 रस निष्पत्ति, ये इसका सूत्र है। तो अस्थाई भाव आपके जो आपके हृदय में पहले से विद्यमान रहे, क्या रहे हैं, अस्थाई भाव क्या होता है, जरा सा एक बार आप लोग इसमें समझ लीजिए 2 मिनट में, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आपका क्या हो गया, अस्थाई भाव जो मन में पहले से विद्यमान है, पहले से विद्यमान रहता है, क्या रहता है, विद्यमान रहता है, उसे क्या कहते हैं, अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव को जो जगाता है, अस्थाई भाव को, अस्थाई भाव को जो जगाता है, जो जगाने वाला होता है, जिसके कारण अस्थाई भाव जिसके कारण जागता है, जिसके कारण जागता है, तो जो मन में होता है जिसके कारण अस्थाई भाव जागता है उसे विभाव कहते हैं। अनुभाव, विभाव को जागने के बाद जो शारीरिक क्रियाएं होती है, जो क्रियाएं करता है मनुष्य, उसको क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, जो शारीरिक क्रियाएं करता है या शारीरिक क्रियाएं करता है या क्रियाएं करता है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है और ये अल्प समय के लिए क्या होते हैं, अल्प समय के लिए हमारे मस्तिष्क में विद्यमान होते हैं या रहते, अल्प समय के लिए जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, संचारी भाव बोलते हैं। जैसे आप थोड़ा सा इसमें समझ लो, अस्थाई भाव क्या हुआ, जैसे आपके अंदर क्रोध नाम का अस्थाई भाव है, क्या है, क्रोध नाम का अस्थाई भाव, और जितने भी रस हैं उसके जितने भी क्या है, जैसे आपका श्रृंगार रस हो गया, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, रति हो गया। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या हो गया, हास हो गया, क्या हो गया, हास हो गया। और करुण रस का अस्थाई भाव क्या हो गया, शोक हो गया। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह हो गया। अद्भुत का क्या हो गया, आश्चर्य विस्मय हो गया। और भयानक का क्या हो गया, भय हो गया। और रौद्र का क्या हो गया, क्रोध हो गया। विभत्स का जुगुप्सा, इसी को घृणा भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, घृणा भी बोल देते हैं, ठीक है। और आगे शांत रस का निर्वेद हो गया। और वात्सल का, इसमें भी रति, माता और जो पुत्र के प्रति के प्रेम जो होता है, माता पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है उसी को वात्सल रस कहते हैं। और भक्ति आप जानते हो, अनुराग। इसके जो 11 रस हैं, क्या हैं, इसमें जो 11 रस हैं और इसको जो इसका अस्थाई भाव होता है, ये अस्थाई भाव प्रत्येक मनुष्य के मन में वो क्या रहता है, पहले से विद्यमान रहता है। जैसे थोड़ा सा 2 मिनट में यहाँ लेना चाहता हूँ, जैसे यदि अस्थाई भाव, यदि आपके अंदर क्रोध नाम का अस्थाई भाव है, यदि आपको पहले से वो क्या रहता है, वो जो पहले से विद्यमान रहे मन में या आत्मा पहले से विद्यमान रहे, और क्या होता है, और पहले से विद्यमान रहे। और विभाव, जैसे आपको कोई आदमी या कोई लड़का आपके अंदर क्रोध है और क्या गया, उसको आपको कुछ ऐसी बातें बोल दिया, आपको क्या हुआ, क्रोध आ गया। तो आपके अंदर क्रोध पहले से अस्थाई भाव था कि नहीं था, लेकिन वो कुछ आपको बोला, तब क्या आपके मन में क्या हुआ, जिसके कारण जाग जाता है। तो मान लो जैसे ये राम है, क्या है, ये राम है, और राम के अंदर अस्थाई भाव, क्रोध नाम का अस्थाई भाव पहले से है, लेकिन उसको ये श्याम ने क्या किया, श्याम ने उसको कुछ बातें बोल दिया। तो श्याम के कारण राम को गुस्सा आया कि नहीं आया, आ गया। तो उसके बाद जैसे ही गुस्सा आएगा तो अनुभाव उसके पीछे पीछे चलेगा, और जैसे गुस्सा आएगा तो राम ने श्याम को लेके डंडा से 4 डंडा पीट दिया। तो उसके बाद जो शारीरिक क्रियाएं किया तो वही क्या हो गया, अनुभाव हो गया। उसके बाद अनुभाव, उसके बाद जो संचारी भाव होता है, जैसे ईर्ष्या होता है, क्रोध होता है, घमंड होता है, गर्व होता है, ग्लानि होता है, ये सब अल्प समय के लिए आता है। और जैसे ही श्याम को पीट दिया तो ऐसा तो है नहीं कि श्याम जिंदगी भर उससे गुस्सा ही रहेगा, थोड़ी देर के लिए गुस्सा रहेगा, कुछ समय के लिए रहेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर आपस में क्या हो जाएंगे, फ्रेंड हो जाएंगे। तो आपको आई थिंक ये समझ में आया होगा संचारी भाव क्या होता है। ये 33 माने जाते हैं और ये अल्प समय के लिए होते हैं, हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं। अब चलते हैं आगे। अब रस के अंग, अस्थाई भाव, 4 अंग माने अस्थाई भाव, विभाव,
अनुभाव और संचारी भाव 4 अंग माने जाते हैं। आगे चलते हैं, आपको जैसा कि हमने बता ही दिया, आगे चलते हैं कि अस्थाई भाव क्या होता है। वह भाव जो अस्थाई हो अर्थात काफ़ी समय तक बना रहे। वर्तमान में अस्थाई भाव की संख्या कितनी मानी जाती है? 11 मानी जाती है। वही जितने रस हैं उसकी उतनी ही संख्या मानी जाती है। आगे चलते हैं, ये जो आपका श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति हो गया, हास्य का अस्थाई भाव हास हो गया, करुण का शोक हो गया। आगे चलते हैं, जो आपका रौद्र का क्रोध हो गया, विभत्स का जुगुप्सा हो गया, जुगुप्सा को घृणा भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? घृणा भी बोलते हैं। ठीक है। आगे आपका भय हो गया, भयानक रस का भय हो गया, और अद्भुत का विस्मय हो गया, और वीर का उत्साह हो गया, और शांत का निर्वेद हो गया, वत्सल का भक्ति हो गया, और वात्सल का वत्सल हो गया, और भक्ति रस का अस्थाई भाव अनुराग या विषयक हो गया। ठीक है। आपका थोड़ा सा इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। 11 रस होते हैं, 11 भाव भी होते, उसके अस्थाई भाव भी होते हैं। आगे चलते हैं। अब आगे जैसे श्रृंगार रस हो गया, श्रृंगार का आपको अब देखो परिभाषा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसमें थोड़ा थोड़ा उदाहरण, जहाँ पे नायक नायिका का क्या होता है, प्रेम की बातें वर्णन होती है और एक दूसरे के एक साथ साथ रहने की बात होती है, वहाँ पे कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाग के सिर मोर मुकुट मेरा पति सोए, यहाँ पे, और एक जंगल है तो तेरी आँखों में मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। यहाँ पे नायक नायिका के क्या प्रेम का वर्णन है। उसके बताओ आँखों को क्या बोला? आँखों में जंगल है, यानी उसमें क्या रास्ता भूल जाता है, तो उसके प्रेम का वर्णन है कि नहीं है। तो इस यहाँ पे श्रृंगार के भी 2 भेद माने जाते हैं। क्या होता है? एक संयोग श्रृंगार रस होता है। क्या होता है? एक संयोग होता है, और एक क्या होता है? वियोग। क्या होता है? वियोग होता है। वियोग होता है। जब नायक नायिका साथ साथ रहते हैं तो वहाँ पे संयोग रस होता है। कौन सा होता है? संयोग रस होता है। और जब नायक नायिका थोड़ा सा दूर हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है? जब अलग बिछड़ाव हो जाता है वहाँ पे क्या हो जाता है? वियोग रस हो जाता है। जैसे आपने एक उदाहरण पढ़ा होगा कि जब सीता माता का हरण हो जाता है, राम भगवान आते हैं, तब बोलते हैं कि वहाँ के जो पक्षी उच्छी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ बोलते हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुमने देखी सीता मृग नैनी। तो ये आपका किसका? वियोग श्रृंगार का उदाहरण हो जाएगा। किसका हो जाएगा? वियोग का उदाहरण हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, जहाँ पे नायक नायिका के एक साथ होने का क्या होता है? वर्णन होता है, वहाँ पे श्रृंगार रस हो जाता है। और वो भी श्रृंगार में अगर आपसे पूछेगा कि श्रृंगार के कितने भेद होते हैं, तब आपको बताना है संयोग और वियोग। आगे चलते हैं, दूसरा रस आ रहा है वीर रस, जहाँ पे किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर आपके मन में उत्साह का भाव पैदा हो। क्या हो जाए? उत्साह का भाव पैदा हो। नहीं अभी तो इसको हम मार देंगे, पीट देंगे, काट देंगे, तो वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा आपका? वीर रस हो जाएगा। जैसे आप देखो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। कौन? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। तो यहाँ पे वीरता का बातें प्रस्तुत हो रहा है कि नहीं? यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, और मामा तथा निज तात से भी युद्ध से डरता नहीं। ये तो आपका वीर की बात हो रही है कि नहीं? यहाँ पे जहाँ पे किसी भी काव्य को पढ़कर, सुनकर या किसी दृश्य को देखकर आपके मन में उत्साह का भाव पैदा हो, तो उसी को क्या बोलते हैं भैया? वीर रस बोलते हैं। आगे चलते हैं, हमारा अगला रस कौन सा है? हमारा आ गया करुण रस। करुण रस की परिभाषा होती है किसी भी दृश्य को देखकर, सुनकर, या किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर, या किसी दृश्य को देखकर जब आपके मन में करुण अर्थात शोक का भाव पैदा हो जाए, तो वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। जिस बच्ची ने कुछ कहा कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथी ने उसे अभी रुलाया था, और ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हो गए हैं बेचारे, जो क्या होते हैं देश के लिए शहीद हो गए हैं, क्या उनकी जो कुर्बानी है, शहीद हैं, उनके भी जरा सा याद कर लो। तो यहाँ पे करुणा यानी शोक का भाव पैदा हो रहा है कि नहीं? किसका? शोक का भाव पैदा हो रहा है कि नहीं? आप लोग 10 में
खूब पढ़ रहे होगे। रू शोक विकल सब रोवहि रानी, और रूपशील बल तेज बखानी, अब करहि विलाप अनेक प्रकारा, अब परहि भूमि तल बारहि बारा। आप लोग खूब पढ़ते होंगे, 10 उसमें पढ़ते चले आ रहे हो, तो जहाँ पे करुण यानी शोक का भाव हो जाए वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। आगे चलते हैं हास्य रस। हास्य रस हाथी जैसी, हाथ रस जहाँ किसी भी काव्य को पढ़कर सुनकर देखकर हंसने का हास का भाव पैदा हो, वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। हाथी जैसी देह और गैंडे जैसी खाल, और तरबूजे जैसी खोपड़ी और खरबूजे जैसी गाल। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है और क्या हो गया? और आप लोग खूब 10-11 में उदाहरण है, 9-10 में विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबीनु नारी दुखारे। जो विंध्यांचल के पर्वत के तपोव्रत, जो साधु के मुनि में तपस्या कर रहे थे, वो लोग किसके? नारी के बिना दुखी थे। तो बताओ, कर तो तपस्या रहे थे और किसके वजह से दुखी थे? नारी की वजह से दुखी थे। तो वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है रौद्र रस। रौद्र यानी क्रोध। रौद्र यानी क्रोध। कौन सा हो गया? क्रोध रस हो गया। खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। वो क्या है? उसका खून उबल रहा था, यानी क्रोधित से वो लाल हो रहा था, और जो उसको मनुष्य दैत्य में बदल रहा था, यानी दैत्य मतलब राक्षसों में बदल रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका आ गया भयानक। किसी भी भयानक यानी भय, किसी भी ऐसी किसी काव्य पढ़कर सुनकर, जैसे आप मान लो भयानक का मतलब आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में आपने क्या देख लिया? रास्ते में सांप देख लिया, और आप देखकर आपके मन में क्या हुआ? भय पैदा हो गया। तो वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? भयानक रस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भयानक रस हो जाएगा। तो और सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, और लग रहा था डर, दूर भी थी भोर। सड़क पर इतना सुनसान था कि चारों तरफ था, और आपको सन्नाटा ही सन्नाटा था, आपको डर लग रहा था। अब भोर यानी सुबह भी अभी दूर थी, और सुबह भी जल्दी होने वाली नहीं थी। सुबह भी जल्दी होने वाली नहीं थी। तो वहाँ पे आपका डर का भाव पैदा होगा कि नहीं होगा? और विभत्स, विभत्स में जुगुप्सा, घृणा। आप जा रहे हो कहीं रास्ते में, कुछ 10, 12, 15 दिन से मरा कुत्ता पड़ा हुआ है और कुछ पड़ा है, आप देखे उसके, आपका मन एकदम घृणा हो गया, विभत्स हो गया, आपके मन में घृणा की भाव पैदा हो गई और आप वहाँ से भाग गए। घृणा की मन में होगा कि नहीं? तो आपको वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? गिद्ध और चील मंडरा रहे थे, और चूहे को तड़पा रहे थे बेचारे को, उसको कि मार के बस उसका काम तमाम कर दे और खा जाएं। तो ऐसी बातें, स्थिति देखकर आपके मन में जो घृणा का भाव पैदा होता है, तो वह कौन सा रस हो जाएगा? विभत्स रस हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आपका आ गया अद्भुत। जैसे आपने ऐसा कुछ ज़्यादा, हाँ ये क्या हो गया भैया, ऐसे अद्भुत वाली बात हो जाए, तो वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? ऐसी कुछ बातें सुनो, या कोई काव्य पढ़ो, या कोई दृश्य देखो, हाँ ये कैसे हो गया भैया, अरे बाप रे ये क्या हो गया, तो आपको क्या हो जाएगी? वहाँ पे अद्भुत रस हो जाएगा। जैसे कि मछली चलकर जमीन पर आ गई। मछली कोई चल करके और चलते चलते जमीन पर आ जाएगी? नहीं आएगी। तो वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा। जैसे हम आपको बताएं, जैसे कि आप बोलो कल हमारे घर एक भैंस आज आई थी, और शाम होते होते वो गाय बन गई, और सुबह होते होते फिर स्त्री बन गई। अरे आपने ये कैसे बात कर रही है, ये तो अद्भुत वाली बात है। तो वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा। आपको किसी काव्य को पढ़कर सुनकर अद्भुतता यानी आश्चर्यचकित की बात का होए, अचंभा देख साहिल भाई, ऐसी अचंभा वाली बात हो जाए, वहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा। ठीक है, जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा उसके कैसे उतरे पार, और राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस बार। अभी तो आगे इतनी बड़ी नदियाँ थी, और घोड़ा बेचारा इतना बड़ी अपार था, उसको पार भी नहीं कर रहा था, लेकिन राणा प्रताप ने तब तक सोचा, और तब तक उसके चेतक घोड़ा पार ही कर लिया। तो ये अचानक अद्भुत वाली बातें हो रही है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा। आगे चलते हैं कि शांत रस। क्या होता है? शांत रस। ऐ मालिक, कहने का मतलब शांत, जब देश दुनिया से, यहाँ से ओत प्रोत से बातें हट जाए। जैसे कोई कबीरदास की दोहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अधियारा मिट गया, देखा दीपक माही। तो
तो वही है शांत रस, मतलब कहने का मतलब होता है जहाँ पे यहाँ की बातें देखो, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, और आपके नेकी पर चले बंदे हम, ये आपको पता ही है, ये सब कौन किसके रहा है, शांत रस, शांत रस के उदाहरण है। चलते हैं आगे कि भक्ति रस, जहाँ पे क्या हो, भक्ति, भक्त भगवान के प्रति जो कोई उपासक होता है, भगवान के प्रति भक्ति का भाव दिखाए और वैसे पढ़ के सुनकर आपके मन में भक्ति की भाव उत्पन्न हो, वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, भक्ति रस हो जाएगा। रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीता राम, तो यहाँ पे भक्ति वाली बात है। और यहाँ पे नेक्स्ट है आपका वात्सल्य रस। मैया वात्सल्य में की कहें कि माता और पुत्र के प्रति, माता और पुत्र के प्रति प्रेम का वर्णन जहाँ हो, वर्णन हो, वहाँ पर कौन सा वात्सल्य रस होगा, कौन सा वात्सल्य रस होगा, होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ माता और पुत्र के प्रति प्रेम का वर्णन होता है, वहाँ पे क्या होता है, वात्सल्य रस हो जाता है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और आपका उदाहरण तो बहुत हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट बना रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इसी पर रोक रहा हूँ। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स जरूर करिए। आप हमारे चैनल को देखते रहिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद।